माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पीएच वैल्यू और हाइड्रोजन आयन एक्सपोनेंट, जिसे आप कहते हैं हाइड्रोजन आयन घातांक। क्या है पीएच मूल्य, पीएच वैल्यू, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जनरली मोल पर लीटर में प्रदर्शित की जाती है, लेकिन सोरेनसन ने 1909 में जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ही कम मात्रा में होती है उसे प्रदर्शित करने के लिए, यानी लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को प्रदर्शित करने के लिए पीएच वैल्यू का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस प्रकार से, क्या कहता है कि पीएच वैल्यू में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? वो कह रहा है द नेगेटिव लॉगरिथम, ऋणात्मक लघुगणक ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक कहलाता है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किस प्रकार से लिखते हैं? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। एक तो डेफिनेशन ये हो गई। दूसरा हम डिफाइन कर सकते हैं पीएच वैल्यू को negative power to which 10 must be raised in order to express hydrogen ion concentration। यानी 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या, 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या जो किसी भी विलयन का हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है, उसे हम कहते हैं पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन। यानी उस विलयन का, उस सॉल्यूशन का हम उसको पीएच कहते हैं। ठीक है, अब ये पीएच स्केल क्या है, किस प्रकार से ये बना है? माय डियर, 0 से 14 तक की जो नंबर्स होते हैं ये एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 से 14 तक के नंबर पीएच स्केल बनाते हैं। ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आपने पढ़ा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 टू द पावर माइनस 14। KW क्या है? KW है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी जो वाटर है उसमें H प्लस और हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन का जो गुणनफल है वो निश्चित होता है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, तो KW इज इक्वल टू क्या है? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, आप लॉग ले सकते हैं। ठीक, लॉग KW इज इक्वल टू लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन प्लस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, और इज इक्वल टू हो गया माइनस का 14। ठीक, यहां हम इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग KW इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन प्लस माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 14। अब ये क्या है? माइनस लॉग KW, इसे हम लिखते हैं PKW। ठीक, और माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, देखिएगा ये माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ये पीएच है। ठीक, इसी प्रकार से माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है विलयन का POH। ठीक, तो पीएच प्लस POH बराबर 14। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा कि पीएच प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है? 14 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH प्लस POH की वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात? देखिए, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं उन न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, या इज इक्वल टू हो सकता है रूट KW, क्योंकि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है? KW। और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट KW। और अगर मान लीजिए KW की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 14, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? 10 टू द पावर माइनस 7। हाइड्रोक्सिल आयन भी इतना ही आएगा। इस कंडीशन में जब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 7, तो pH क्या होगा? देखिए, यहीं से हम कंपैरिजन कर लें। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7, और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है? 10 टू द पावर माइनस pH। तो pH इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे?
घातांकों की तुलना आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, पीएच हो जाएगा 7। तो अगर पीएच 7 है तो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। और अगर pH इज ग्रेटर देन 7, pH क्या है, 7 से अधिक है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। ठीक, pH इज लोअर देन 7, अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया है, तो विलयन कैसा होगा, विल बी एसिडिक इन नेचर। यानी उदासीन विलयन का pH 7 होता है। ये जो पैमाना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करेगा, रूम टेम्परेचर का। अगर यही वैल्यू, क्योंकि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जो वैल्यू है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने पर इसकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर 2.5 इंटू 10⁻14 हो जाती है, तो उसमें जो स्केल है वो 0 से 13.7 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और भी नीचे आ जाएगा, तो उस समय जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 7 से थोड़ा नीचे आ जाता है। इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। ठीक, और पीएच अगर 7 से अधिक है तो बेसिक होगा, और पीएच अगर 7 से कम है तो मीडियम क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, अब किस तरह के एग्जांपल इस पे आ सकते हैं, बड़े साधारण से कॉमन से एग्जांपल मैंने लिए हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ m/1000 H2SO4 सॉल्यूशन। m/1000 H2SO4 सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो H2SO4 का जब डिसोसिएशन होगा तो ये 2H+ आयन देगा और सल्फेट आयन देगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आप जानते हैं। जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी H2SO4 की वो होगी 10⁻⁻3। ठीक है, अब जब ये कंप्लीटली मान लीजिए डिसोसिएट हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, उस समय H2SO4 की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी वो तो 0 हो जाएगी, और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी बनेगी, जितना H2SO4 की थी उससे जस्ट डबल, जो कि 1m H2SO4 कितने m देता है, H+, 2m H+ देता है, तो 10⁻³ H2SO4 कितने m H+ देगा, 2 × 10⁻³ m। ठीक है, तो ये जो 2 × 10⁻³ m आता है ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आता है। तो इस सॉल्यूशन में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻³ है। फार्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे, pH = log H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू लगाएंगे 2 × 10⁻³ ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में log 2 - 3 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है, और log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। -3 तो माइनस में वैल्यू आएगी 2.699। अब चूंकि बाहर भी माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस सॉल्यूशन का पीएच आएगा 2.699। देखिए पीएच हमेशा प्लस में ही आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, क्योंकि पीएच स्केल क्या है 0 to 14, 0 to 14 है, तो 0 से 14 के बीच में ही आएगा पीएच। ठीक है, इसलिए कभी नेगेटिव नहीं आता है पीएच। दूसरा एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.001 m NaOH सॉल्यूशन। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस। अब जब ये डिसोसिएट होगा तो H+ आयन तो देगा नहीं, क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। NaOH का डिसोसिएशन होता है, Na+ देगा और हाइड्रोक्सिल आयन देगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो NaOH की 10⁻³ m होगी और Na+ और हाइड्रोक्सिल आयन की 0 होगी। मान लीजिए NaOH कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0। Na से बहुत ज्यादा हमें आवश्यकता है नहीं, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए, तो कितनी होगी हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, 10⁻³ m। क्योंकि 1m NaOH जब डिसोसिएट होता है तो 1m हाइड्रोक्सिल आयन देता है, 10⁻³ m NaOH डिसोसिएट होगा तो 10⁻³ m हाइड्रोक्सिल आयन देगा। ठीक है, यहाँ आप देखते हैं H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻14 यानी कि Kw। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं Kw अपॉन हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन से इजीली। 10⁻⁻14 Kw की वैल्यू हो गई, हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू हो गई कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाता है, 10⁻11।
ठीक है, फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 11, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट माइनस 11 लॉग 10, यानी ये माइनस ब्रैकेट में भी माइनस है, 11 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भी 11 आ जाएगा। तो इस तरह से pH हम देखेंगे, सॉल्यूशन कितनी आ जाती है, 11 यानी कि 11 आ जाती है। ठीक है, दूसरा एक तरीका भी है, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो आप पीओएच निकाल लीजिएगा। जैसे हम पीएच कैलकुलेट करते हैं वैसे ही पीओएच कैलकुलेट करते हैं। तो पीओएच आप कैलकुलेट करेंगे तो पीओएच आ जाएगा 3 10 टू द पावर माइनस 3 एम हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसी तरह से हम पीओएच कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस पीओएच, तो पीओएच आ गया कितना 3, और पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, पीएच प्लस पीओएच होता है 14। ठीक है, तो 14 में से फिर इसको 3 को घटा दीजिएगा तब भी 11 ही आएगा। उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1 × 10 टू द पावर माइनस 8 MHCl एक्वेटिक सॉल्यूशन। 10 टू द पावर माइनस 8 MHCl के जलीय विलयन का पीएच वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड है, जब ये डिसोसिएट होगा तो H प्लस आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी HCl की 1 × 10 टू द पावर माइनस 8 M, H प्लस और क्लोराइड आयन की 0 होगी, और ये कंप्लीटली चूंकि डिसोसिएट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी आफ्टर डिसोसिएशन 1 × 10 टू द पावर माइनस 8 M। अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखें कि जब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है 10 टू द पावर माइनस 8, तो अगर हम सीधे सीधे इस फार्मूले को इंप्लीमेंट कर दें तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10 टू द पावर माइनस 8, तो पीएच कितनी आ जाएगी इसकी 8 आ जाएगी, सीधी सीधी पीएच कितनी आ जाएगी इसकी 8। अब जो HCl है वो एसिड है, और अभी अभी हम बता रहे हैं कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उन एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, लोअर देन 7 से कम होता है। तो किसी भी अम्लीय विलयन का जो पीएच है वो 7 से अधिक हो ही नहीं सकता है, 7 पे तो न्यूट्रल है, 7 से अधिक हो गया तो इसका मतलब बेसिक है। तो यहाँ पे क्या ये बेस है, बेसिक सॉल्यूशन है? ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पर जो 10 टू द पावर माइनस 3 M हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पर भी 10 टू द पावर माइनस 3 M हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि जो वाटर होता है, वाटर के डिसोसिएशन से जो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे उत्पन्न होते हैं 10 टू द पावर माइनस 7 M, तो 10 टू द पावर माइनस 3 M के कंपैरिजन में 10 टू द पावर माइनस 7 M काफ़ी कम होता है, इसलिए हम यहाँ इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो HCl से मिल रहा है आपको वो है 10 टू द पावर माइनस 8, और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो वाटर से मिल रहा है वो है 10 टू द पावर माइनस 7। तो अब यहाँ पे चूंकि 10 टू द पावर माइनस 7 की वैल्यू ज्यादा है 10 टू द पावर माइनस 8 के कंपैरिजन में, कौन बड़ा है, 10 टू द पावर माइनस 8 या 10 टू द पावर माइनस 7? 10 टू द पावर माइनस 7 ज्यादा होता है। ठीक है, नेगेटिव पावर है। तो अब यहाँ चूंकि ये ज्यादा है इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1 × 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 1 × 10 टू द पावर माइनस 7। इसको भी हम 10 टू द पावर माइनस 7 में लिख देते हैं, 0.1 × 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस हो गया 1 × 10 टू द पावर माइनस 7। ऐड करेंगे इसको, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा टोटल 1.1 × 10 टू द पावर माइनस 7। तो एक्चुअल में इस सॉल्यूशन में जो टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1.1 × 10 टू द पावर माइनस 7 है। ठीक है, अब फार्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे, pH इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.1 × 10 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.1 माइनस 7 लॉग 10। अब लॉग 1.1 की वैल्यू आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, लॉग 1.1 की वैल्यू होती है 0.0414। ठीक है, तो माइनस क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 0.0414 माइनस 7, जब 7 में से इसको हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है 6.9586, माइनस में आएगी लेकिन बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो pH क्या आएगा इस सॉल्यूशन का फाइनली 6.9586, यानी 7 से कम आएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल काफी आता है एग्जामिनेशन में, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आप pH किसी भी सॉल्यूशन का कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ओके, क्लियर होगी बात? थैंक यू।